हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कोड हैंडलिंग। मैं हूं करण गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 7 विच इज़ रिवर्स इंटीजर। और ये एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है और ये एक बहुत ही पॉपुलर प्रॉब्लम भी है क्योंकि ये कई बार इंटरव्यूज़ में पूछा गया और कोडिंग राउंड में पूछा गया है और अभी भी अक्सर पूछा जा रहा है। सो इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें एक इंटीजर दिया हुआ होगा वैल्यू और उसे आपको रिवर्स करके रिटर्न कराना है। 1 2 3 दिया हुआ है तो 3 2 1 रिटर्न कराना है। -1 2 3 दिया हुआ है तो -3 2 1 रिटर्न कराना है। एंड 1 2 0 1 20 दिया हुआ है तो ऑब्वियसली 2 1 रिटर्न कराना है। और इसमें एक चीज़ और दी हुई है कि हमें हमेशा अपने इंटीजर रेंज के अंदर ही रहना है। अगर उसके बाहर रिवर्स करने पर अगर हमारी वैल्यू इंटीजर वैल्यू इसके बाहर जा रही है, आउटसाइड दिस रेंज जा रही है, तो हमें सीधे रिटर्न करा देना है जीरो। हमें आगे नहीं बढ़ना है, हमें जीरो रिटर्न करा देना है। सो हम कोड को देखते हैं तो कोड करने से हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो कोड करने से पहले आप ये अपना देख लीजिएगा कि यहाँ पर जावा लैंग्वेज सेलेक्ट हो, क्योंकि हम इस प्रॉब्लम को जावा लैंग्वेज यूज़ करके सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं एक रिजल्ट वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेता हूँ। रिजल्ट इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो से इनिशियलाइज करता हूँ। इसमें हम अपनी रिवर्स करने पर वैल्यू जो आएगी उसे स्टोर कराते रहेंगे। एंड अब हम एक वाइल लूप के थ्रू इस इंटीजर वैल्यू को ट्रैवर्स करेंगे। वाइल हमें x मिल रहा है, x इंटीजर मिल रहा है पैरामीटर में, तो उसे हम देखेंगे वाइल x डज नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। जब तक x हमारा जीरो नहीं हो जाता तब तक हम क्या करेंगे, हम अपनी लास्ट डिजिट को निकाल लेंगे। इंट एल डी लास्ट डिजिट इज इक्वल टू एक्स मॉड्यूलर 10। इससे हमारी लास्ट डिजिट मिल जाएगी क्योंकि एक्स मॉड्यूलर 10 के थ्रू हमें हमारा रिमाइंडर मिलेगा एंड रिमाइंडर ही हमारी लास्ट डिजिट होगी। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम अब हमें रिजल्ट को अपडेट कराना है। रिजल्ट को किस तरह से अपडेट कराना है, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इनटू 10 प्लस लास्ट डिजिट। ओके, सो रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इनटू 10। रिजल्ट की स्पेलिंग गलत हो गई है, ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। आप कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक्स करेंगे तो आपको कंपाइल टाइम एरर नहीं बल्कि रन टाइम एरर ही मिलेगा, क्योंकि लीड कोड हमें कंपाइल टाइम एरर प्रोवाइड नहीं करता है। सो रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इनटू 10 प्लस लास्ट डिजिट कर देना है। सो हमारा रिजल्ट की वैल्यू अपडेट हो गई है। बट रिजल्ट की वैल्यू क्या हम अपडेट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि कभी ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि रिजल्ट को अपडेट करने से पहले हमारी रिजल्ट को अपडेट करने पर हमारी जो वैल्यू है, रिजल्ट की वैल्यू है, वो इंटीजर रेंज से बाहर जा रही हो। सो उसके लिए हमें इससे पहले कंडीशन लिख लेना है कि इफ़, अपनी ये कंडीशन लिख लेना है कि हमारी इंटीजर रेंज के बाहर तो नहीं जा रही वो वैल्यू। वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इफ़ रिजल्ट इज ग्रेटर देन इंटीजर डॉट, ये इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू बाई 10। हाँ, तो अगर हमारी ये इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू से बड़ी होती है, या फिर या फिर अगर हमारी रिजल्ट की वैल्यू, रिजल्ट इसे हम रिजल्ट इज इक्वल टू हमारी इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, या फिर अगर हमारी इज इक्वल टू मैक्स वैल्यू भी होती है एंड एंड बट साथ ही साथ अगर हमारी लास्ट डिजिट जो है एल डी, ये हमें स्मॉल में लेना है केस सेंसिटिव की वजह से, एल डी हमारी इज ग्रेटर देन 7 है, ग्रेटर देन 7 है, तो भी हमारी लिमिट एक्सीड कर जाएगी। हमारी ये आउटसाइड द रेंज ऑफ इंटीजर वैल्यू चली जाएगी। सो नेक्स्ट रिजल्ट को अपडेट करते ही हमारी आउटसाइड द इंटीजर रेंज चली जाएगी वैल्यू। सो हमें यहीं पर ही अपना जीरो रिटर्न करा देना है, क्योंकि हमें पता चल गया है कि नेक्स्ट वैल्यू हमारी इनवैलिड होने वाली है। तो रिटर्न
जीरो। सो जैसा कि हमने इस वाली इफ कंडीशन के थ्रू चेक कर लिया कि रिजल्ट हमारी कहीं इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू बाई 10 से बड़ी तो नहीं है, क्योंकि अगर बाई 10 से बड़ी है तो एक वैल्यू और ऐड करते ही वो एक्सीड कर जाएगी, हमारी लिमिट एक्सीड कर जाएगी। और रिजल्ट अगर हमारी इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू के बराबर भी है एंड हमारी लास्ट डिजिट अगर 7 से बड़ी है तो भी हमारी रेंज एक्सीड कर जाएगी, इंटीजर रेंज के से बाहर निकल जाएगी। सो और ये हमारी इंटीजर मैक्स वैल्यू के लिए हो गया। अब हमें मिन वैल्यू के लिए भी इसी तरह से कंडीशन लगा देंगे हम। इफ रिजल्ट इज लेस देन इंटीजर डॉट मिन वैल्यू बाई 10। सो फिर देखिए, फिर से मैंने यहाँ रिजल्ट की स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया। हाँ, तो अगर हमारी रिजल्ट की वैल्यू लेस देन इंटीजर डॉट मिन वैल्यू बाई 10 होती है, या फिर एज वी डिड बिफोर, या फिर हमारी रिजल्ट की वैल्यू बराबर भी होती है हमारी इंटीजर डॉट मिन वैल्यू के, अगर हमारी रिजल्ट की वैल्यू इंटीजर डॉट मिन वैल्यू के बराबर भी होती है, और साथ ही साथ अब हमारी मिन में हमें 8 से देखना है, हम 7 नहीं लेंगे, मिन के लिए हम 8 लेंगे लास्ट डिजिट, एंड लास्ट डिजिट हमारी ग्रेटर देन 8 हो जाती है, तो फिर तो भी हमारी इंटीजर रेंज से बाहर चली जाएगी। सो यहाँ पर भी हमें रिटर्न करा देना है 0। तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, हमने वैसा ही किया है कि अगर हमारी रेंज एक्सीड कर रही है, जहाँ जहाँ पर अगर हमारी मैक्स वैल्यू से एक्सीड कर रही है तो भी हमने जीरो रिटर्न करा दिया, और मिन वैल्यू से एक्सीड कर रही है तो भी हमने जीरो रिटर्न करा दिया। सो अब हमने दोनों तरफ जीरो रिटर्न करा दिया है, और हमने रिजल्ट को भी अपने अपडेट कर दिया है, एंड अब हमें अपने एक्स को भी अपडेट कर देना है ताकि लूप हमारा आगे बढ़े। तो एक्स को कैसे हम अपडेट करेंगे? एक्स का रिमाइंडर निकाल के हमने एक्स की लास्ट डिजिट हटा दी है, तो इधर से भी हम लास्ट डिजिट को हटा देते हैं। एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 10। ओके, सो एक्स वैल्यू भी हमारी अपडेट हो गई है, और ये तब तक अपडेट होती रहेगी जब तक हमारी एक्स की वैल्यू जीरो ना हो जाए। सो अब हमारा लूप के वाइल लूप के अंदर का सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है। सो अब हमें बस रिटर्न कराना है, रिटर्न एक्स। सब कुछ ठीक लग रहा है, चलिए प्रोग्राम को रन करते हैं। कहीं पर कुछ हमने गलत कर दिया, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारी 1 2 3 की वैल्यू भी जीरो आ रही, देखते हैं हमने क्या गलती कर दी है। ओह, तो हमने यहाँ पर एक्स रिटर्न करा दिया है। हमें यहाँ पर हमने जब रिजल्ट में स्टोर कराया था तो हमें रिजल्ट रिटर्न कराना था, रिजल्ट। ओके, रिजल्ट सही है। चलिए हम फिर से रन करते हैं इसे, और देखते हैं इस बार होपफुली हमारा आउटपुट सही आना चाहिए। ओके, सो अभी देखिए हमारे तीनों केसेस सॉल्व हो गए हैं। 1 2 3 का आउटपुट हमारा 3 2 1 आया है, और सेकंड केस हमारा है -1 2 3 का -3 2 1 आया है, और 1 2 0 का 2 1 आया है। अब हम देखते हैं कहीं हमारी टाइम लिमिट एक्सीड तो नहीं हुई है, या फिर हमारा कोई सा केस ऐसा हो जो सॉल्व ना हुआ हो। ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना मीडियम लेवल प्रॉब्लम एक और सॉल्व कर लिया है। सो होपफुली आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको उसका रिप्लाई करूंगा। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।